मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिक्षक हमें समय और समझदारी दोनों का पाठ पढ़ाते हैं, क्योंकि जब समय रहता है तब हम में समझदारी नहीं रहती है, और जब तक समझदारी हम में आती है तब तक समय चला जाता है, समय नहीं बचता है। हमें शिक्षक ही ये बताकर नीचे गिरने नहीं देते हैं कि समय और समझदारी दोनों से काम कीजिए, और दोनों में कैसे सामंजस्य और दोनों का कैसे सदुपयोग किया जाए उसके बारे में भी हमें पाठ पढ़ाते हैं। शिक्षक ही हमें पैसे का भी दार्शनिक पहलू बताते हैं कि पैसे के ऊपर आज भी चरित्र है, और सबसे बड़ी संपत्ति सिर्फ चरित्र होता है। शिक्षक ही हमें धैर्य रखना भी सिखाते हैं, और ये भी बताते हैं कि एक तारा टूटने से आसमान कभी खाली नहीं हो जाता। इसलिए जीवन में उतार चढ़ाव और धक्कों से कभी भी घबराइए मत, दुखी मत होइए और रुकिए मत। शिक्षक ही हमें बताता है कि संस्कार और अहंकार दोनों एक दूसरे के परस्पर दुश्मन हैं। इन दोनों को एक साथ आप कैसे रख सकते हो, कभी नहीं रखना चाहिए। इस दिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारा पहला शिक्षक सिर्फ हमारी माँ ही होती है, जो हमें पूरी दुनिया से 9 महीने पहले से गर्भ से ही जानने और गर्भ ही पालने का काम शुरू करती है। वैसे तो हर एक बच्चे का पहला गुरु उसकी माँ ही होती है, और माँ की शिक्षा सभी बच्चों के भविष्य की ठोस नींव का आधार भी होती है। माँ के लिए तो मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो किसी शायर ने कहा है, गर लिखती तकदीर मेरी माँ तो, गर लिखती तकदीर मेरी माँ तो, मेरे नसीब में एक भी गम नहीं होता। माँ का रिश्ता भी खुदा से कभी कम नहीं होता। अब आइए दूसरे शिक्षक की बात। दूसरा शिक्षक हमारे पिता होते हैं, जो किसी भी बालक के लिए संसार का सबसे रईस आदमी होता है, क्योंकि पिता इतना खुददार होता है अपने बच्चों की खातिर कि अपनी औलाद की किसी भी ख्वाहिश के लिए खुद की खुशियां गिरवी रखना तो दूर की बात, वो तो छोड़े, खुद को बेचने में भी बहुत खुशी पाता है। लंबी बात है। अब हम बात करते हैं तीसरे शिक्षक की। ये विद्यालय के अध्यापक अर्थात शिक्षा देने वाले शिक्षक होते हैं, जिनको हम प्रत्येक 5 सितंबर को उनकी श्रेष्ठता के लिए याद और उनका सम्मान भी करते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं। शिक्षक के दिए संस्कार ही हम जीवन भर कई दिशाओं से अनेकों पुरस्कार पाते हैं। तो यहाँ यदि संस्कार नहीं है तो पुरस्कार कभी नहीं मिलेगा। इसके विपरीत हम शिक्षा और संस्कार के अभाव में तिरस्कार भी पाते हैं। तो देखिए कैसा त्रिकोण है, संस्कार, पुरस्कार और तिरस्कार। अब शिक्षा के आधार पर यह त्रिकोण बनता है। अब आपको शिक्षा के बाद संस्कार और पुरस्कार चाहिए या संस्कार के अभाव में तिरस्कार चाहिए, ये हम और आप पर निर्भर करता है। शिक्षक हमारे विकास की, विश्वास की भरी ठोस नींव होता है, और प्रत्येक शिक्षक पुरुष या महिला उस देश की विश्वसनीय इकाई होते हैं जो शिक्षक निर्माण करता है। इस प्रकार शिक्षक प्रत्येक देश के कर्णधार नागरिकों के निर्माता होकर देश को भी दिशा देने का बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। वैसे तो शिक्षकों के लिए कितना भी कहें, समय और शब्द हमेशा कम पढ़ते रहे हैं और आगे भी कम पढ़ते जाएंगे। हम सभी शिक्षकों की छैनी और हथौड़े से तराशे गए मानव हैं, और उन्होंने जिस आकार में हमें गढ़ दिया है वही हम सब दिख और वही हम सब कर भी रहे हैं। गूगल को छोड़िए, मास्टर को पकड़िए। फिर कहूंगा, गूगल को छोड़िए, मास्टर को पकड़िए। उन्हीं की उंगली पकड़कर आप और हम आसमानी ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। गूगल हमें शिक्षा दे सकता है, परंतु संस्कार, चरित्र और व्यवहार का ज्ञान नहीं दे सकता है। इसके पहले कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं, आपसे अनुरोध है कि मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका आभार और धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।